जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 133 यानी भारत के इतिहास की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, इस श्रृंखला की ये लगभग लास्ट वीडियोस चल रही हैं। एक दो वीडियो और आने वाली हैं जिसमें लगभग हम 3-4 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने वादा किया था आपसे 25 से 30 क्वेश्चन का, लेकिन इतने नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं सिर्फ वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, जो मेरी नज़र से रह गया हो, तो आप उसको हमें सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में BHIC 134, 132, BPSC 134 इन सभी की वीडियोस भी आने वाली हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके एग्ज़ाम में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जल्दी से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो दो टॉपिक हमने लिए हैं यहाँ पर इस वीडियो में, जो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। साथ ही मुझे लगता है ये आपके टिप्पणी करने के लिए आ सकते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो है औरंगज़ेब का मराठों के साथ संपर्क कैसा रहा, संबंध कैसा रहा। तो लगभग वो जो संघर्ष रहा उन दोनों के बीच में, तो वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 में तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार किले पर आक्रमण किया। औरंगज़ेब ने 1660 में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन आदि किले को अधिकार में कर लिया। 1663 में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में आक्रमण किया चुपके से, और शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से वहां पर जान बचाकर भागना पड़ा शाइस्ता खां को, लेकिन उसका वहां पर अंगूठा कट गया। और औरंगज़ेब ने 1665 में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। फिर जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हून वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। पुरंदर की संधि जयपुर की व्यक्तिगत विजय थी, जयसिंह की। उसने एक कूटनीति चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना ज़रूरी था। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में 5,000 मनसब संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 मनसब देना पड़ा। जागीर देना और देना, शिवाजी का मुगल दरबार में उपस्थित होना, ये जो है सभी शर्तें थी। और 22 मई 1666 को शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष किया और जारी रखा उसको। असावधानी के कारण उन्हें 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया और 1689 में ही संभाजी का कत्ल कर दिया गया। 1690 तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। औरंगज़ेब की यही दक्कन नीति उसके व्यक्तित्व तथा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगज़ेब को नस्तनाबूद कर दिया। तो ये था शिवाजी, या मेन जो क्वेश्चन था हमारा, औरंगज़ेब के साथ मराठों के संबंध कैसे रहे। तो वो ज़्यादा मैत्रीपूर्ण नहीं रहे, वो लगभग संघर्ष वाले ही रहे। ठीक है, तो इसके बारे में इतना सफिशिएंट है। और अगर टिप्पणी के लिए आ जाता है या आंसर के लिए आ जाता है 20 नंबर का, तो तब भी आप इसमें अच्छा लिख सकते हो। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आसान भाषा में। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक और चीज़ें हम नीचे हैं। एकेश्वरवाद में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तो इतना ही काफ़ी है। इसमें हो सकता है टिप्पणी के लिए आ जाए, तो इस वजह से मुझे लेना पड़ा। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, एकेश्वरवाद को डिस्कस कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? वह सिद्धांत जिसमें एक ईश्वर को ही संसार का सृजन और नियमन करने वाली सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। यह सिद्धांत कि इस जगत का जो कर्ता धर्ता है और उसका
उपास्य एक ही ईश्वर है, यानी एक ही ईश्वर को पूरी तरीके से माना जाता है। पूरी दुनिया का कर्ता धर्ता, पूरी जो है सृष्टि का कर्ता धर्ता एक ही ईश्वर को माना जाता है। एक ईश्वरवाद से अभिप्राय है कि बहुत से देवताओं की अपेक्षा एक ईश्वर को मानना। इस धार्मिक अथवा दार्शनिक वाद के अनुसार कोई एक सत्ता है जो पूरे विश्व का पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं एक ईश्वरवाद। इसमें जो है एक ईश्वरवाद के कुछ मुख्य जो संत रहे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपको इसके बारे में भी पूछ लिया जाए, तो देखते हैं। 15वीं शताब्दी के दौरान शुरू होने वाले एकेश्वरवादी आंदोलन में निसंदेह कबीर जो है सर्वप्रमुख शख्सियत थे। वे जलाहों के एक परिवार से संबंधित थे जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। कबीर ने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा बनारस यानी काशी में बिताया। कबीर के बाद के एकेश्वरवाद संतों में अनेक ने उन्हें गुरु माना और सभी उनका नाम आदर से लेते थे। उनके शब्द जो है सिख ग्रंथ आदि ग्रंथों में काफ़ी बड़ी संख्या में संग्रहित हैं। इससे केशरवादियों के बीच उनके महत्व का पता चलता है। रोहदास या रविदास कबीर के बाद की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जाति से चर्म शोधक यानी चमड़े का कार्य करने वाले थे। उन्होंने भी बनारस में अपना जीवन बिताया और वे कबीर के मत से प्रभावित थे। धन्ना का काल 15वीं शताब्दी है। राजस्थान के एक जाट किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। इस काल के अन्य संतों में सैन या नाई और पीपा महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण संत थे उस टाइम के, जो एकेश्वरवाद को काफ़ी जिन्होंने बढ़ावा दिया, इस एकेश्वरवाद के संत थे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं, छोटे से ही हैं। हो सकता है आपको इनके बारे में टिप्पणी करने के लिए आ जाए, तो आपको तब इनके बारे में लिख देना है। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन आप इसको शेयर नहीं कर रहे हो मुझे लग रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जल्दी से इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बुक्स बहुत ही कम बच्चों के पास है। सोर्स जो है बहुत ही कम है, बच्चों के पास बुक नहीं है। तो ऐसे में अगर उन तक ये वीडियोस पहुंच जाए तो मेरा लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरा उद्देश्य है इन वीडियो को बनाने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लाइक भी कर रहे हो वीडियोस को, कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं, बट आप शेयर नहीं कर रहे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए बड़ी मात्रा में इसको सभी फ्रेंड्स के साथ। और आई होप कि आप जो है ऐसे ही इन वीडियोस को शेयर करते रहोगे और देखते रहोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले टॉपिक्स के साथ। 1-2 वीडियो और आएंगी और उसके बाद हमारी श्रृंखला एक कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगभग कवर कर दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में मुझे, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा वीडियो बनाने की, तो मैं बना सकता हूँ उस पर भी वीडियो। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रह गया है। बाकी एक वीडियो और आएगी जिसमें 2-3 टॉपिक्स और हैं। तो ये सफिशिएंट है, इसको रिवाइज़ भी करना है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए, शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।